मन सबके पास में है, लेकिन सबका मन अलग अलग कंडीशन में गुजर रहा है। मन के बारे में कबीर साहब कहते हैं, ये मन चंचल ये मन चोर। साहब कहते ये मन चंचल भी है और चोर भी है। चोर क्यों कहा है? ये चुपके से निकल जाता है और आपकी सुख शांति को भी चुरा लेता है। मनुष्य दुनिया में कई बार अपने रिश्तेदारों को भी ठगता है, मित्रों को ठगता है, पड़ोसियों को ठगता है, लेकिन कितना बड़ा ठग हो, उस ठग को भी ये चंचल मन ठग लेता है। कबीर कहते हैं, मन से सभी लोग ठगा चुके हैं। आपका ही मन आपको भटकाता है। आपका मन आपको जिद्दी बना देता है, क्रोधी बना देता है। आपका मन आपको न जाने कहां कहां ले जाकर छोड़ देता है। मोहन जहां तहां ले जाइए, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। कबीर साहब ने इस मन को मोहन भी कहा है। ये जहां तहां लेकर जाकर तुमको ऐसी ऐसी बुराइयों में फंसा देता है, जिंदगी भर पश्चाताप की ज्वाला में जलते रहते हैं। और साहब कहते हैं, ये मन शुद्ध ठगहार, ये प्योर ठग है। कभी लोभ के रूप में आकर तुमको मानवीय गुणों से च्युत कर देता है, कभी अभिमान का रूप लेकर आपको कर्तव्यों से विचलित कर देता है, और कभी मोह में फंसाकर आपके लक्ष्य से आपको बहुत दूर ले जाता है, और कभी दूसरों से ईर्ष्या करके तुम्हारी शांति को भस्म करता है, और कभी आलस्य भी ये मन तुम्हारे भीतर पैदा कर देता है। बड़ी विचित्र स्थिति है मन की। मन मन करते सुर नर मुनि जाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। संत कबीर कहते हैं, मन 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 की बातें करते करते देवता, साधारण मनुष्य, ऋषि मुनि भी जाड़े यानी अज्ञानता में भटक गए। देवताओं को भी इस मन ने भटकाया है। मैं उसका बहुत विस्तृत वर्णन नहीं करूंगा, कौन कौन देवता भटके, क्योंकि देवताओं के बारे में नेगेटिव बोलने से देवताओं की निंदा मानी जाती है। परंतु जिन मनुष्यों ने देवताओं की नेगेटिव बातें कुछ लिखा है, बड़े हिम्मत वाले लोग थे। अगर उस पॉइंट को न लिखते तो भी काम चल जाता है, लेकिन लिख दिया है तो प्रमाणित हो गया है। इंद्र जी गौतम ऋषि के अनुपस्थिति में प्रातः 2 बजे से 4 बजे के बीच में उनकी कुटिया में प्रवेश करते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के रूप सौंदर्य में आकर्षित होकर इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाकर आते हैं। ये वासना आपके भेष को भी बदल देती है, देश को भी बदल देती है, ड्रेस को भी बदल देती है। ये वासना कोई साधारण नहीं। और इंद्र ऐसे घुसते हैं कुटिया में जैसे कोई कुत्ता घुसता है, तो ऐसे ऐसे देखता है झुककर, कोई है तो नहीं।
इंद्र जैसा व्यक्ति भी भयभीत है। जब वासना से तुम प्रभावित होते हो, स्वाभाविक तुम्हारे भीतर भय पैदा होता है। जब जब मन में कुछ गलत विचार आते हैं, भय पैदा होता है। मन में अच्छे विचार आते हैं, प्रसन्नता पैदा होती है। सोमेंद्र शर्मा के मन में विचार आया कल कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए केकड़ी वाले कि एक फॉर्च्यूनर मैं अपने लिए लूं और दूसरी आपके लिए खरीद कर दान करूं। राजस्थान में मेरी फॉर्च्यूनर में आप बैठे और मैं भी आपके साथ दूसरी फॉर्च्यूनर में चलूं। मन में भाव आया, उनको बड़ी खुशी हुई। न फॉर्च्यूनर दिया है न हमने लिया है, पर देने वाला भी खुश है और लेने वाला भी खुश है। मिला दोनों को कुछ नहीं, न उनका कुछ खर्च हुआ न मुझे कुछ मिला, लेकिन खुशी फिर भी बहुत मिली। जब जब तुम अच्छा सोचते हो तब तब तुम्हारे भीतर खुशियों का समुद्र उमड़ पड़ता है, और जब जब कुछ बुरा सोचते हो तुम्हारे अंदर दुख का दलदल पैदा हो जाता है। सोचने में कुछ खर्च नहीं होता है, सोचना तो फ्री में होता है, लेकिन लोग फिर भी बुरा सोचते हैं। पड़ोसी के लिए सोचते हैं, अरे ये कार लाया है, हे भगवान इसकी कार का एक्सीडेंट करा दो, ये मर जाए, कार टूट जाए। अपने लिए भगवान से कार नहीं मांगते। भगवान इतना ना समझ नहीं, वो सब समझता है तुम्हारी दुष्टता को। जिसके एक्सीडेंट की तुम कामना कर रहे हो उसका एक्सीडेंट होगा ही नहीं, और तुम्हारा एक्सीडेंट जरूर होगा, क्योंकि तुम्हारे दूसरों के प्रति जो जहर भरा हुआ है उससे तुम्हारी जिंदगी में ही जहर निकलेगा। सब शुभ कामना रखने वाले लोग हमेशा शुभाशीर्वाद के पात्र बनते हैं। अशुभ कामना दूसरों के लिए रखने वाले लोगों का हमेशा अशुभ ही होता है, उनका शुभ होना संभव नहीं है। इसलिए शुभ कामना तो कम से कम रखो। नए वर्ष में कितने लोगों ने शुभ कामना भेजी है। क्या श्रद्धा है भक्तों की। यूट्यूब चैनल में प्रवचन सुनने वाले लाखों करोड़ों भक्तों को व्यास गादी नए वर्ष का शुभाशीर्वाद प्रदान करती है। लोग 12 बजे रात तक जग रहे थे, और ज्यों ही 12:01 हुआ तुरंत शुभ कामना का मैसेज आ गया कि सबसे पहले हम ही गुरु जी को शुभकामना भेजेंगे। गुरु शुभाशीर्वाद देता है, लेकिन शिष्य शुभ कामना गुरु के लिए करता है। शिष्य गुरु को धन्यवाद देता है, धन्य हो प्रभु, मेरे जीवन को धन्य कर दिया। और गुरु शिष्य के ऊपर अपनी कृपा बरसाता रहता है। जिसके लिए गुरु अच्छा सोचता है उसका अच्छा होना शुरू हो जाता है। जिस समय पांडव बहुत दुखी थे, अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी थी। अभिमन्यु की लाश को देख करके पांडवों में शोक छाया हुआ था। बूढ़े जीवित बैठे हों और 16 साल का नौजवान बालक मृत्यु को प्राप्त होकर उसकी लाश सामने पड़ी हो, तो जो घर के बुजुर्गों पर, माँ बाप के दिल पर, चाचा चाची के हृदय पर बीतती है, वो वही जानते हैं कि उनके क्या पीड़ा हो रही है। पांडव दुख में डूबे हुए। कृष्ण के साथ में रहने वाला अर्जुन
अथाह दुख के सागर में डूब चुका है। भगवान के साथ में रहकर भी दुख से बच न सका अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को आत्मबोध नहीं है। भगवान के साथ रहो, गुरु के साथ रहो, सदगुरु के साथ रहो, महान पुरुष के साथ रहो, लेकिन जब तक उनका ज्ञान तुम्हारे चरित्र में प्रविष्ट नहीं होगा, तब तक तुम्हारे भीतर के माया मोह के कीचड़ से तुम पार न हो सकोगे। छोटे छोटे दुख में तुम बहुत दुखी हो जाया करोगे, और जिस दिन आत्मबोध हो जाएगा, बड़ा सा दुख भी तुम्हारे लिए छोटा सा बचेगा। दुख सुख या संसार में सब काहू को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे होए। दुख सुख तो सबको आता है। जिस समय समाचार कृष्ण को मिला कि 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर चुके, कृष्ण को क्या दुख नहीं हुआ होगा? पेड़ के नीचे बैठकर कृष्ण पैर के ऊपर पैर रख करके दुखी हो रहे कि मेरे परिवार का भी विनाश हो गया। और याद रखना, जब कृष्ण अपने परिवार को नहीं बचा सके, तो तुम कभी मत सोचना कि मेरी पत्नी बच जाए, मेरा पति बच जाए। भले शादी के समय पंडित ने मंत्र पढ़ा हो कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये जोड़ी रहेगी, उस पंडित को भी पता है जोड़ी में एक खिसकने वाला है, पहले खिसकेगा। लेकिन ये बात सच वहाँ थोड़े कही जा सकती है कि तुम 1-2 पहले मरोगे, ये होगा वो मरने के बाद। वहाँ तो ढोल बज रही है, बाजे बज रहे हैं, संगीत हो रहा है, नृत्य हो रहा है, बैंड बाजा बज रहा है, अंग्रेजी बाजा बज रहा है, हिंदी बाजा बज रहा है, और दूल्हा भी बज रहा है, दुल्हन भी बज रही है, सब बज ही रहे हैं। तो वहाँ मरने की बात नहीं कही जाती है, वहाँ यही कहा जाता है सूरज चांद जब तक रहेगा तब तक ये जोड़ी रहेगी। और ये जोड़ी ऐसी खटपट हुई कि 3 साल बाद जोड़ी कोर्ट में पहुंच गई घोड़ी। अब ये घोड़ा रोड़ा बन गया और घोड़ी जोड़ी उधर हो गई। क्या हो गया ये? बहुत खतरनाक है। महिलाएं बहुत खुश हैं, मुंह में हाथ लगाकर भी हंसती है कि ऐसा मनोरंजक गुरु आया है, हर साल एक बार आ जाए, हंसा कर चला जाए, झंझट खत्म हो जाए। सही बात है। हंसते हंसते प्रवचन सुनने के लिए मानस का संदेश है, मुदित मन से सुनो। लेकिन सुनाने वाले को भी मुदित मन से सुनाना चाहिए। सुनाने वाला यदि बहुत सीरियस है और सुनाने वाले को देखो तो लग रहा मरा मरा मरा, लेकिन मरता भी नहीं है और जीता भी नहीं है, बीच में फंसा रहता है। सुनाने वाला जब चिंता मुक्त होगा तब उसके ज्ञान के शब्द श्रोताओं को भी चिंता के से मुक्त कर सकने की ताकत रखेंगे। सुनाने वाला पहले टेंशन मुक्त। श्री कृष्ण के ऊपर भी दुख आया था। भगवान राम के जीवन में बहुत दुख आया है, और जितने तुम बड़े बनोगे उतने बड़े दुख मिलेंगे, ये भी पक्का समझ लेना। गरीब आदमी कहता है मैं गरीब हूं, लेकिन अमीर आदमी तुमसे ज्यादा गरीब है। गरीब आदमी के ऊपर 1 लाख का कर्ज है बैंक का, अमीर आदमी के ऊपर 1000 करोड़ का कर्ज है। 1000 करोड़। तुम कहते हो हम गरीब हैं, वो कहता हम गरीब हैं। तुम कहते हो वो अमीर है, वो कहता ये गरीब ही ज़्यादा सुखी हैं, हम तो बहुत लफड़े में फंस गए। 1000 करोड़ बोल दिया। सुख और दुख का रिश्ता गरीबी और अमीरी से नहीं है। अमीरी में सुविधा अधिक मिलती है, गरीबी में सुविधा कम हो जाती है। सुख अंदर का विषय है। सुख गद्दे, रजाई, डबल बेड, गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी, साड़ी, इससे सुख का दूर तक रिश्ता नहीं है। और इन चीज़ों की जीवन में ज़रूरत है। साड़ी भी पहनो तो अच्छी पहनो, गाड़ी भी अच्छी रखो, मकान भी अच्छा बनाओ, बेड भी अच्छा रखो,
गद्दे भी अच्छे लगाइए, बिछाइए, बैठिए। सत्संग में भी सोफा कुर्सी पर बैठिए। आखिर धन किस काम आएगा। खुले दिल से धन कमाइए, खुले हाथों से इकट्ठा कीजिए और खुले मन से धन को अपने सेवा सुविधा में, मेहमानों की सेवा में भी लगाइए और खुले हृदय से दान भी कीजिए, ताकि तुम्हारे लिए भी कुर्सियां लाकर डाली जाए, तुम बैठिए भी आराम से। कई बार देखा जाता भगत बड़ा कंजूस है, दान नहीं करता है, और गुरु बड़ा संकोची है, तो गुरु कुछ बोलता नहीं है और भगत कुछ करता नहीं है, तो गुरु चेला दोनों रघुमल बन करके व्यवस्था बिगड़ गई। वही पुरानी घिसी पिटी चटाई घसीट घसाट के बैठते रहते हैं और गुरु संकोच में कह नहीं पाता है और चेला लोभ के कारण कुछ दे नहीं पाता है। आखिर घिस्सू लाल बन जाते हैं। मैं तो कह भी देता हूं को दान करो, मैं थोड़ा दूसरे टाइप का गुरु। जब कहूंगा दान करो, 4000 लोगों में 1000 लोग दान करेंगे, 3000 टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। देखने दो, घर में जाकर उनको टेंशन होगी, अरे यार हम भी कुछ कर देते तो अच्छा था। कम से कम घर में चिंता तो हो जाए। दान देने से आश्रम और मंदिरों की व्यवस्था में सुधार होता है और दारू पीने से अपने घर की व्यवस्था भी पूरी बिगड़ जाती है। दूध पीने से सेहत सुधरती है, लेकिन 1 गिलास केवल। 2 गिलास पियोगे नुकसान करेगा, 3 गिलास पियोगे परेशान करेगा, और उससे भी ज्यादा पियोगे तो हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। इसलिए दूध भी बहुत नहीं पीना चाहिए, थोड़ा पियो। दारू बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। शराब बुद्धि से जो सूक्ष्म चिंतन किया जाता है, परिणामदर्शी जो बुद्धि है, दूरदर्शी बुद्धि है, सूक्ष्मदर्शी बुद्धि है, उस बुद्धि को सुषुप्त कर देती है। शराब का नशा उसको दबा देता है। भोजन भी थोड़ा भूख से कम कीजिए। और मैं बार बार कहता हूं कि नींद अच्छी लीजिए। अगर आपका पति सो रहा हो तो उसके पैरों पर डंडा मत मारो, सो लेने दो। थोड़ा लोरी सुना दो कि सो जा पति मेरा यार, मैं तब तक नाश्ता कर रही हूं तैयार। हाँ, सुला दो लोरी गाकर। लोरी लोरा आता ही नहीं है तो फिर जो भी गाओ, कुछ गा दो जो गाती हो। आजकल की स्त्रियों को ना लोरी आती है, हाँ कभी कभी चोरी आती है। लोरी चोरी